जोबट ग्राम बलेदी में सामाजिक सुधार के लिए मिशन D3 के अंतर्गत पटेल तड़वी सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनेता ने लिए समाज सुधार के लिए कड़े निर्णय। जिस परिवार में शादी होती है उससे या उसके रिश्तेदार को अंग्रेजी शराब डीजे जैसी व्यवस्था करना पड़ती और नकद राशि भी बहुत अधिक देना पड़ती है, जिसके चलते जिस परिवार को ये कार्यक्रम करना पड़ता है वह आर्थिक बोझ में दब जाता है। अपनी जमीन खेत आदि तक बेच कई परिवार अपना घर तक छोड़कर अन्यत्र जगह मजदूरी करने के लिए विवश हो जाता, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि उन परिवार के बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं, घरों और अपने खेत से भी वंचित हो जाते हैं, जिसके चलते परिवार एवं समाज निरंतर पीछे की ओर जा रहा है। इस विकृति को दूर करने के लिए सामाजिक जागरूकता का जिले में अभियान छेड़ रखा है। आज जोबट के पास ग्राम बलेडी में भाजपा नेता रमेश डावर, जिला जनपद सदस्य हजरी बहन, सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश डावर, लाल सिंह डावर, मोती सिंह भूरिया देखिए हमारे आरजे। तो इन्हीं बात का ध्यान रखो सी कोहण बाटू ते ढेरों बात रही, लेकिन वास्तविक की ये तीन चीजों के कारण ही अपना समाज सबसे ज्यादा पीछे है। अभी तू कहो कि पलायन रुक जाए, हर राजनेता आदमी तो मुंह से यही बकवास करेगा कि पलायन रोकेंगे, ये करेंगे, रुकेगा कैसे पलायन? 2.5 लाख डेज होगा, उसमें 1 किलो चांदी वापस दी जाएगी और इस नियम को सभी को मानना होगा। और एक भी घर में दारू नहीं, जिसके घर में कार्यक्रम होगा मतलब मोहड़े के दारू को छोड़ के दूसरी दारू नहीं पिलाई जाएगी। और जिसको पीना स्वयं वो खुद आके जितनी चाहे पी सकता, लेकिन जिसके यहाँ कार्यक्रम में वो कभी भी उसके घर वाले से नहीं मांगे। और डीजे, ये आप 2-2 की बात कर रहे थे, मात्र 1 डीजे होगा और ये सबको मानना होगा। और आप लोगों का सहयोग रहेगा कि अगर किसी ने 2 डीजे लाने की कोशिश की तो दोनों की दोनों डीजे स्वतः थाने में ले जाके खड़े कर दिए जाए। समाज सुधारना है तो कड़वा निर्णय लेना पड़ेगा और ये कड़वी दवा आपको पीनी पड़ेगी और इसका असर आपको 3 साल बाद देखने को मिल जाएगा कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, हम कैसे सुधार के और आगे बढ़ेंगे, ये आपको स्वतः देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं बनाएगा। बलेडी में 20 से अधिक गांव के पटेल, चौकीदार, तड़वी और जिम्मेदार नागरिक, कर्मचारी और युवा शामिल हुए थे और मिशन D3 जिसमें देजा, दारू और दहेज को नियंत्रण को लेकर बैठक आयोजित की थी, उसमें अधिक दहेज लेने की वजह से, दहेज की राशि अधिक लेने की वजह से बहुत सारा परिवार कर्ज में चले जाता है और उसके बाद पलायन होता है। उसका गुजरात में, अन्य राज्य में जहाँ पे भी जाता शोषण होता है। उसी शोषण को रोकने के लिए ये मुहिम चल रही है और इसी मुहिम के तहत बलेडी में जो बैठक आयोजित हुई है, इस बैठक में कड़े निर्णय लिए गए। सारे पटेल, चौकीदार और तड़वियों की और जागरूक लोगों की उपस्थिति में ये नियम बने हैं। भील समाज जो हमारा है और उस समाज में 6 लाख 7 लाख तक भी देजा हुआ करता था, उसको 3.5 लाख किया गया। और लड़की अगर भाग के जाती है, चाहे वो भील समाज की हो, भीलाला समाज की हो, लेकिन उस पर जो दंड लिया जाता था, जिसे जुर्माना बोलते थे, वो भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक लिया जाता था। उसको भी 30,000 रुपये ला के उसको सीमित कर दिया गया है। और डीजे एक शादियों में 10-10 बजते थे, 5-5, 7-7, 8-8 डीजे आते थे, जिससे आर्थिक बोझ अतिरिक्त पड़ता था। उसको भी रोकने के लिए अगर दुल्हन का घर है तो बाराती सहित 2 डीजे बजेंगे और दूल्हे के यहाँ सिर्फ 1 डीजे बजेगा, ये नियम बनाए गए हैं। और दारू, विदेशी शराब घर में रखी जाती थी और उस पे भी कर्ज लेके जो आयोजक परिवार रहता था, वो दारू पिलाने की जो परंपरा नई चल रही थी, उसको भी रोकने के लिए विदेशी शराब को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। इसी प्रकार से आगे भविष्य में बहुत सारी बैठकें चलेगी और जन जागरण चलते रहेगा। आने वाले समय में जिले स्तर पे हम लोग बड़ा आयोजन करके पूरे जिले में समानता करने जा रहे हैं। धन्यवाद।